और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या टाइम में हम पीछे जा सकते हैं। तो अभी तक हमने वीडियो में देखा कि थ्योरेटिकली रूप से फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है, हो सकता है। ठीक है, तो क्या हम टाइम में पीछे जा सकते हैं? तो चलिए आज हम इस वीडियो में यही समझते हैं कि हम टाइम में पीछे जा सकते हैं। क्या कोई ऐसा टाइम मशीन हो सकता है जो आपको एक आपके फेवरेट हिस्टोरिकल इवेंट को आप दिखा सकता है, या फिर आपको डायनासोर का जो लाइव था वो आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम आज वही समझने वाले हैं कि क्या टाइम ट्रेवल पास्ट में पॉसिबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि टाइम में पीछे जाने का मतलब क्या है। कि आप अभी 2026 में हो, आप टाइम में भी जा सकते हो, 2020 में आ सकते हो, 2019 में आ सकते हो, 2000 कहीं भी आ सकते हो, 1970 जा सकते हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको मैं एक पैराडॉक्स समझाता हूँ कि क्या टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है। तो लेट गाइस, मानते हैं कि आपके पास कोई टाइम पास्ट में टाइम ट्रैवल करने का मशीन रहता है, टाइम मशीन, और आप टाइम ट्रैवल करते हो पास्ट में, और आप जाते हो 1970 1960। ठीक है, जब जाते हो जब आपके दादाजी का शादी नहीं हुआ होता है ठीक, बस लेट करना है, ठीक है, एज्यूम करना है। अब जाते हो और उस टाइम देखते हो कि आप दादा से मिलते हो, आपके दादाजी का शादी भी नहीं हुआ होता है उस टाइम, और मानते हैं कि आप अपने दादाजी को शूट कर देते हो गन से। ठीक है, तो उनकी शादी भी नहीं हुई थी और आपने उन्हें मार दिया। ठीक, तो अब जो व्यक्ति 2026 से 1960 में गया वो कौन है? जो टाइम में मशीन में बैठकर टाइम में पीछे गया वो कौन था? आप एग्जिस्ट कैसे कर रहे हो? अगर आपके दादाजी नहीं थे तो आप एग्जिस्ट कैसे कर रहे हो? क्रिएट हो ना एक पैराडॉक्स। तो इसी को हम बोलते हैं ग्रैंड फादर पैराडॉक्स। ठीक है, तो मतलब कि टाइम में पास्ट में टाइम ट्रेवल करने का मतलब क्या है कि टाइम में पीछे जाना है और किसी भी चीज़ को इवेंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक पैराडॉक्स क्रिएट हो जाएगा ना। तो फिर अगर आपके दादाजी है ही नहीं तो आप कैसे यूज़ कर रहे हो? ठीक, तो यही सब और भी कई तरीके से पैराडॉक्स होते हैं जो इस पॉसिबिलिटीज़ को कम करता है कि टाइम ट्रेवल पास्ट में ट्रेवल करना पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज़ को कम करता है। तो हमने ये देखा कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के अकॉर्डिंग ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा है गाइस। ठीक है, बट हम मान लेते हैं कि कैसे भी करके टाइम में पास्ट में ट्रेवल करना है हमको। ठीक, तो फिर भी समझते हैं और एग्जाम्पल है। जैसे कि देखते हैं टाइम में ट्रैवल करना है तो हम आपने एक नाम सुना होगा बार्म होल का। ठीक है, जिस तरीके से ब्लैक होल होता है ना, ब्लैक होल का नाम सुना था, वैसे एक होता है बार्म होल होता है। ठीक है, बार्म होल होता क्या है? तो आप ऐसा समझो, बार्म होल एक शॉर्टकट रास्ता होता है। स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट रास्ता होता है कि आप स्पेस टाइम में बहुत दूर जा सकते हो। मान लो कि एक गैलेक्सी से दूसरा गैलेक्सी में जाना है, और भी कई बहुत दूर जाना है, जहाँ पे अभी हमारे साइंस के अकॉर्डिंग पॉसिबल है ही नहीं। तो बहुत दूर जाना है शॉर्टकट यूज करके। ठीक है, तो शॉर्टकट को हम क्या बोलेंगे? बार्म होल को बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक समझाता हूँ। एक पॉइंट ए दिख रहा है आपको? पॉइंट ए यहाँ पर है, एक स्पेस टाइम है। पहले मान लेते हैं कि एक स्पेस टाइम है। ठीक है, एक स्पेस टाइम है और यहाँ पर पॉइंट ए एक जगह है और पॉइंट बी है, दोनों मान लेते हैं गैलेक्सी है। हमको इस गैलेक्सी से इस गैलेक्सी के पास जाना है, इस पॉइंट के पास जाना है। तो एक स्ट्रेट लाइन होगा, लॉन्गेस्ट पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, इससे जा सकते हैं। और अगर मैं बोलूँ इससे शॉर्टकट भी क्या हो सकता है? आज तो स्ट्रेट लाइन एक शॉर्टकट होता है, इससे भी शॉर्टकट क्या हो सकता है? तो मैं कहूँ कि अगर इस स्पेस टाइम को मैं कर्व कर दूँ, लेट अज्यूम मैं इसको ऐसे स्पेस टाइम को मैं यहाँ पर कर्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको कर्व कर दे रहा हूँ। ठीक, तो आप देख सकते हो ये पॉइंट बी है और इधर साइड पॉइंट ए है, और इसको मैं होल्ड कर दूँ, जैसे होल्ड कर दूँ, तो क्या मैं पॉइंट ए पॉइंट बी यानी मतलब गैलेक्सी एक से गैलेक्सी दूसरे पे जा सकता हूँ शॉर्टकट यूज करके? बहुत कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं बार्म होल बोलते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को हम बार्म होल बोलते हैं। यही को आपको समझ में आएगा। बार्म होल बहुत ही ये कॉन्सेप्ट है, इजी कॉन्सेप्ट है। मतलब इजी है नहीं, बट यहाँ पर समझ सकते हो। ठीक है, तो ये होता है बार्म होल का होता है शॉर्टकट टनल होता है। किसी भी दो लॉन्ग डिस्टेंस वाले स्पेस टाइम में ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, ये बार्म होल हुआ। तो ये तो बार्म होल हुआ। तो फिजिक्स में कुछ
एक्सप्रेशंस हैं, कुछ आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कुछ निकल कर आता है मैथमेटिकली। अगर हम देखें तो टाइम में पास्ट में पॉसिबल मैथमेटिकली रूप से और बारहोल के रूप से स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज बताता है। बट मैं आपको यहाँ पर कैसे बताता है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, आपको कुछ दिख रहा है फिगर, आपको कुछ फिगर दिख रहा है, ये यहाँ पर पॉइंट ए है और अभी कुछ मत देखो, लिखा हुआ कुछ मत देखो, यहाँ पर देखो पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है। लेट मानते हैं कि एक बारमोल है, ए बी ऐसा कुछ है ना, एक बारमोल है, ठीक है। और इसका जो एक मौत है, बारमोल का दो मौत होना चाहिए, ठीक है। तो लेट एज्यूम ये बारमोल है, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। इसका दो मौत है, एक इधर साइड का है, एक इधर साइड का, इधर से जाओ इधर से निकल जाओ, ठीक। तो वैसे ये भी बारमोल है, इधर से जाना इधर से निकलना है। तो जो पॉइंट ए आपको दिख रहा है ये अर्थ की तरफ मौत है और ये पॉइंट बी जो है स्पेस की तरफ मौत है, ठीक। तो अब यहाँ पर स्पेस से कोई आदमी है जो कि जाता है और यहाँ पर स्पेस में जाकर स्पेसशिप पे बैठता है, स्पेसशिप यहाँ पर है और बहुत ही हाई स्पीड से मूव करते हैं। टाइम डिलेशन होगा, मैंने बताया था। तो टाइम डिलेशन होगा और इसके लिए टाइम बहुत स्लो बीतने लगेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इसके लिए 1 साल बीता है, मान लेते हैं यहाँ पर 2027 का है, तो यहाँ पर 2027 बीतता है, ठीक है। और पृथ्वी पर 2038 भी जाता है। दिन कहने का सेंस बहुत ज़्यादा टाइम भी जाता है। टाइम डिलेशन हो रहा है, समझ आ रहा है ना, कि यहाँ पर 2026 2027 से बीता है और यहाँ पर 2038 बीत गया, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम बीत गया। तो इसके लिए टाइम तो स्लो भी था और इसके लिए टाइम मतलब पृथ्वी पर टाइम अपनी फ्लो से जा रहा था, यहाँ पर टाइम डिलेशन हुआ। तो यहाँ पर की घड़ी के हिसाब से यहाँ पर 2027 हुआ है और इस घड़ी के हिसाब से 2028 हुआ है, ठीक है। 2038 हुआ है, सॉरी 38 हुआ है, तो 2038 हुआ है। तो अब बनता है जो कि यहाँ पर से अर्थ से 2038 से निकल कर इस बारहोल के थ्रू ट्रैवल कर यहाँ पर आता है। तो इसके घड़ी के हिसाब से देखेगा यहाँ पर 2027 हुआ है, ये सब कुछ यहाँ पर 2027 हुआ रहेगा और यहाँ पर 2038। तो समझ लो फ्यूचर 2038 में था और इधर से आया तो बारहोल से निकला, इधर मौत 20 से मौत एक ही तरफ आया तो 2027, मतलब यहाँ पर पास्ट में ट्रैवल करना पॉसिबल है। किसके थ्रू? बारहोल के थ्रू। तो ऐसे ही आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कुछ मैथमेटिकली एक्सप्रेशन बारहोल का एक कॉन्सेप्ट निकलता है जो कि पास्ट टाइम ट्रैवल को पॉसिबल करता है। बट आई थिंक इसका कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं मिला है। तो जब तक साइंटिफिक या फिर बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं मिला है तब तक हम ये तो बोल नहीं सकते। बट ये तो एक और अभी तक बारहोल में कोई देखा भी नहीं है, बारहोल का भी डिस्कवर हुआ भी नहीं है। तो बट एज्यूम है कि मान लेते हैं कि एक बारहोल है, बारहोल कुछ करके निकलता है आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, तो ऐसा कुछ होता है। तो अगर बोला जाता है कि अगर बारहोल हो स्पेस में कहीं शॉर्टकट टनल हो तो ये पॉसिबल है। बट फिर भी सोचो अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल है भी पास्ट में तो कितने पैराडॉक्स क्रिएट होते हैं ना यार, कितने ज़्यादा पैराडॉक्स क्रिएट होते हैं। मैंने आपको एक पैराडॉक्स बताया और भी कई सारे पैराडॉक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताइएगा कि क्या टाइम ट्रैवल पास्ट में पॉसिबल हो सकता है, ठीक। तो अभी के साइंस के हिसाब से तो साइंस के मुताबिक टाइम ट्रैवल पास्ट में करना पॉसिबल है नहीं। बट उम्मीद है मतलब फ्यूचर में शायद कुछ ऐसा ही जाए जो टाइम ट्रैवल को पॉसिबल कर सके। अगर ऐसा होता भी है टाइम ट्रैवल पास्ट में ट्रैवल करना पॉसिबल भी होता है तो हम फ्यूचर पास्ट में कोई भी इवेंट को चेंज नहीं कर पाएंगे कि आपने राज्य को मार दिया उसका आप एग्जिस्ट भी कर रहे हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी की तरह समझते हैं कि तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि एक्सपेरिमेंट कैसा लगा और आपका क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक ऊपर, ठीक है। तब तक के लिए भाई मिलते हैं अगले वीडियो में और कमेंट करके बताइए कि अगला कौन सा टॉपिक आप लोग को एक्सपेरिमेंट करना होगा मेरे को, मतलब मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए भाई।